डीएलएफ अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड्स ने देखा कि विक्रांत के पास कोई सबूत नहीं था। इसलिए विक्रांत के बहुत समझाने के बाद भी उन्होंने विक्रांत को अंदर आने देने से मना कर दिया। उनमें से एक गार्ड ने विक्रांत से कहा, देखो, हम नहीं जानते कि तुम्हारे पास ये चाबियां कहां से आईं, लेकिन बिना जांच पड़ताल हमने तुम लोगों को अंदर आने दिया तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, तो तुम लोग यहां से निकल जाओ। अब तक आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। उनमें से किसी को भी यकीन नहीं था कि विक्रांत का भी घर यहां हो सकता है। आजकल कैसे कैसे लोग सोसाइटी में रहने आने के बारे में सोचने लगे हैं। और नहीं तो क्या, मुझे तो इन्हें देखकर ही घिन आ रही है। इनके पास इतना पैसा आ कहां से रहा होगा, मुझे तो ये समझ नहीं आता। एक के बाद एक सोसाइटी वाले बोलने लगे, अरे इन क्रिमिनल लोगों की नीयत का क्या भरोसा, कब बिगड़ जाए और कब ये लोग हमारे ही घर में चोरी करने पर उतर आए। सोसाइटी में रहने वाली एक और अमीर सी औरत ने मुंह बनाते हुए कहा। अब विक्रांत भी नर्वस हो चुका था। उसने संध्या को कॉल लगाया, लेकिन संध्या का फोन नहीं लग रहा था। देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये घर मुझे खुद उदय की बेटी संध्या ने गिफ्ट किया है, इसीलिए तो मेरे पास इस घर की चाबियां हैं, वरना मैं इस घर की चाबियां कहां से लाता। मेरे माँ बाप कब से बाहर खड़े हैं, आखिर वो लोग कब तक यहाँ इस तरह इंतजार करते रहेंगे। कम से कम इन्हें सोसाइटी की लॉबी में तो बैठने दो। विक्रांत ने एक बार फिर सिक्योरिटी गार्ड्स को समझाने की कोशिश की। देखो, जब तक हमें आगे से ऑर्डर नहीं आ जाता या तो खुद कोई सबूत नहीं दिखा देता कि ये घर सचमुच तेरा है, हम तुझे और तेरे माँ बाप को घर में आने की परमिशन नहीं दे सकते। इंतजार करने के अलावा तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। गार्ड्स ने विक्रांत को जवाब दिया। विक्रांत अपने माँ बाप के पास जाकर खड़ा हो गया। ऑटो ड्राइवर का सब्र भी टूट रहा था। उसने विक्रांत से कहा, भाई मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं अब और यहाँ खड़े नहीं रह सकता, धंधे का टाइम है। कहकर ऑटो वाले ने विक्रांत का सारा सामान ऑटो से निकालकर रोड पर रख दिया। विक्रांत ने मजबूरी में पैसे दे दिए। इसी के साथ ऑटो वाला वहां से चला गया। संजीव ने विक्रांत को गुस्से से देखा। उन सबको वहां खड़े रहते बहुत देर हो गई थी। सारे गार्ड्स विक्रांत को ऐसे देख रहे थे जैसे वाकई में विक्रांत ने इस घर की चाबियां कहीं से चुराई हों। संजीव ने विक्रांत को गुस्से में देखते हुए कहा, हमें इस तरह से जलील करवाकर तुम्हारे दिल को चैन मिला होगा ना। हम हमारे छोटे घर में ही ठीक थे, कम से कम 4 लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ते। हम अपने घर वापस जा रहे हैं, तुम्हें और बेइज्जत होना हो तो शौक से यहाँ रुको। चलो अनीता। कहकर संजीव अनीता को लेकर ऑटो को रोकने के लिए रोड के किनारे खड़ा हो गया। विक्रांत खुद भी शर्मिंदा था, लेकिन वो किसी भी कीमत पर आज वहां से वापस जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। ये संध्या जी फोन क्यों नहीं उठा रही? कहते हुए विक्रांत ने फिर से कॉल किया और परेशान होते हुए इधर उधर घूमने लगा। तब उसकी नजर सत्या पर पड़ी। विक्रांत की इतनी बेइज्जती होते देख उसके चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट थी। उसने विक्रांत से कहा, देख, तेरी दाल यहां नहीं गलने वाली। बेहतर होगा अपनी अंधी मां और बाप को लेकर दफा हो जा। वैसे भी अगर तेरे जैसे लोग हमारी सोसाइटी में आकर रहने लगे तो हमारी क्या ही वैल्यू रह जाएगी। विक्रांत को मन कर रहा था कि वो सत्या का मुंह तोड़ दे, पर फिलहाल वक्त और जगह दोनों ही सही नहीं थे, इसलिए वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। हम यहां अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? चलो सत्या, तुम्हें आराम करना चाहिए। हम अपने घर चलते हैं। ये लोग तो रात भर यहीं रोड पर खड़े रहने वाले हैं। इनके पास कोई सबूत नहीं है कि वो घर इनका है। श्रुति सत्या के पास आकर बोली। हालांकि तभी बिल्डिंग का सेक्रेटरी भागते हुए विक्रांत के पास आया। क्या आपका नाम विक्रांत है? आप संध्या मैडम के गेस्ट हैं ना? आइए, आप लोग बाहर क्यों खड़े? प्लीज आप लोग अंदर आइए। इतना कहकर वो सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ मुड़ा। और तुम डफर्स, तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? मालूम है तुम लोगों की वजह से सर और उनके परिवार को इतनी परेशानी उठानी पड़ी। अब खड़े क्यों? सर का सारा सामान इनके घर तक पहुंचाओ। सेक्रेटरी गार्ड्स पर चिल्लाते हुए बोला। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? सुना नहीं तुमने? अगर आधे घंटे के अंदर सर का पूरा घर सेट नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को सस्पेंड कर दूंगा, समझे? सेक्रेटरी की बात सुनकर गार्ड्स डर गए और भाग भाग कर विक्रांत का सामान उठाकर अंदर ले जाने लगे। सर, जब तक ये लोग आपका घर सेट कर रहे हैं तब तक आप मेरे साथ मेरे घर चलकर आराम कर लीजिए। सेक्रेटरी ने विक्रांत से कहा। नहीं नहीं, हम लोग अपने ही घर जाना चाहेंगे। आप बस ये सारा सामान हमारे घर तक पहुंचा दीजिए। विक्रांत ने सेक्रेटरी को मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सेक्रेटरी जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको पता भी है ये लोग कौन है? ये लड़का भी हाल ही में जेल से रिहा हुआ है। आप ऐसे लोगों को हमारी सोसाइटी में रखने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? सोसाइटी की रेपुटेशन खराब करनी है क्या आपको?
माधवी सेक्रेटरी की तरफ गुस्से से देखकर कहने लगी, देखिए मैडम, ये उदय का फ्लैट है और उनकी बेटी संध्या ने खुद ये फ्लैट विक्रांत सर को दिया है और अब से विक्रांत सर सोसाइटी के टॉप फ्लोर के ओनर हैं। आपको जो भी बात करनी है आप संध्या मैडम से कर सकती हैं। सेक्रेटरी ने माधवी को जवाब दिया, सर, आपको जो भी परेशानी हुई उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। आप प्लीज मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपका घर दिखाता हूं। कहते हुए सेक्रेटरी विक्रांत और उसके माँ पापा को अपने साथ उस घर की तरफ लेकर चला गया। जैसे ही सेक्रेटरी ने फ्लैट का दरवाजा खोला, संजीव का मुंह खुला का खुला रह गया। इतना बड़ा घर तुम्हारा, तुम सच बताओ ये घर किसका है और उसने तुम्हें ये घर क्यों दिया? कहीं तुम कोई गलत काम तो नहीं करने लग गए? विक्रांत के पिता ने पूछा। पापा, मुझे नौकरी मिल गई है और यह हमारा ही घर है। मुझे ये घर मेरे दोस्त ने गिफ्ट दिया है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं धीरे धीरे करके इस घर का सारा पैसा चुका दूंगा। अभी आप आराम से यहां रहो। विक्रांत ने संजीव को भरोसा दिया और फिर कहा, मैंने कहा था ना, आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल सुबह ही मैं मां की आंखों के ऑपरेशन के लिए किसी अच्छे डॉक्टर से बात करता हूं। विक्रांत उसके माँ पापा को उनका कमरा दिखाते हुए बोला। विक्रांत समझ रहा था कि उसके माँ पापा जिंदगी में पहली बार ऐसी जगह पर आए हैं और इतना बड़ा घर देखकर चौंक गए हैं। जब सेक्रेटरी ने उनसे कहा कि वो आराम से बैठ जाए तो वो वहीं फर्श पर नीचे बैठ गए। विक्रांत ने उन्हें उठाया और सोफे पर बिठा दिया। इसके बाद वो सेक्रेटरी के साथ अपना पूरा घर देखने में बिजी हो गया। घर के नौकरों ने ऐसे पुराने कपड़ों में उन्हें सोफे पर बैठे देखा तो उन्हें लगा कि ये घर के नए नौकर हैं। उनमें से एक चिल्लाकर बोला, काम पर नए हो? काम पर नए हो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी औकात भूल जाओ। सोफे पर बैठने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? अगर किसी ने देख लिया तो नौकरी के पहले दिन हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी, समझे? संजीव से कुछ जवाब देते नहीं बना। सेक्रेटरी और विक्रांत ने आवाज सुनी तो वो लोग तुरंत वहां आ गए। सेक्रेटरी उस नौकर को डांटने लगा, तुम पागल हो गए हो क्या? ये विक्रांत सर के माँ बाप संजीव पाठक और अनीता पाठक हैं। उनसे ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? अभी के अभी माफी मांगो उनसे। नौकर मुंह बनाते हुए चुपचाप खड़ा रहा। सुना नहीं तुमने? माफी मांगो। सेक्रेटरी चिल्लाया, सर, हमें गलतफहमी हो गई थी, हमें माफ कर दीजिए। नौकरों ने माफी मांगी और अंदर चले गए। विक्रांत के माँ बाप को यह नया घर किसी महल की तरह लग रहा था। संजीव को डर था कि विक्रांत फिर से कुछ गलत काम करके फंस न जाए, लेकिन अनीता को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। वो खुश थी कि विक्रांत को नौकरी मिल गई थी। अगली सुबह विक्रांत ने उठकर सबसे पहले फोन पर एक डॉक्टर से बात की और अपनी मां के ऑपरेशन का सारा इंतजाम करने की तैयारी में लग गया। साथ ही उसे उदय की ट्रीटमेंट के लिए एक तरह की जड़ी बूटी की जरूरत थी, वो सामान भी लेना था। तैयार होकर विक्रांत घर से बाहर आया और लिफ्ट का बटन दबाया। कुछ सेकंड्स बाद लिफ्ट आकर रुकी और दरवाजा खुला, पर अंदर जाने के लिए विक्रांत के कदम नहीं उठ रहे थे क्योंकि अंदर सत्य और श्रुति पहले से ही थे। आखिरकार विक्रांत अंदर गया और चुपचाप खड़ा हो गया। उन तीनों के अलावा लिफ्ट में कोई नहीं था। विक्रांत को देखकर सत्या ने मन ही मन सोचा कि यह विक्रांत को जलाने का सबसे बढ़िया मौका था। सत्या ने अपने एक हाथ से श्रुति की कमर पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। विक्रांत उसे ये सब करता देखकर अनदेखा करने की कोशिश कर रहा था। श्रुति शरारती अंदाज में धीरे से बोली, सत्या, क्या कर रहे हो? तुम ना कहीं भी शुरू हो जाते हो, थोड़ा कंट्रोल करो। तुम जब बाहों में होती हो मेरा कंट्रोल खत्म हो जाता है। तुम्हारी खुशबू मुझे पागल कर देती है। सत्या विक्रांत को देखकर जानबूझकर ये सब कर रहा था। विक्रांत भी कहीं ना कहीं ये सच्चाई जानता था, लेकिन श्रुति को सत्या की बाहों में देखकर उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बस इतना चाहता था कि जल्दी से जल्दी वो यहां से चला जाए। विक्रांत का चेहरा दूसरी तरफ था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि सत्या श्रुति को किस कर रहा है। उसका खून खौल गया। सत्या ने तेज सांसों के साथ कहा, श्रुति, तुम बस मेरी हो, बस मेरी, और मैं तुमसे एक मिनट भी दूर नहीं रह सकता। आई लव यू सत्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम नहीं जानती कि तुमसे दूर रह पाना मेरे लिए भी कितना मुश्किल है, लेकिन शादी तक तो हमें कंट्रोल करना होगा ना। श्रुति भी विक्रांत को जलाने के लिए कह रही थी। उसने अपनी बात जारी रखी, कभी कभी तो मुझे अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं होता कि मुझे इतना प्यार करने वाला लड़का मिला है। ये कहते हुए श्रुति ने टेढ़ी निगाहों से विक्रांत के हाव भाव जानने के लिए उसकी तरफ देखा। विक्रांत ने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद की हुई थी। श्रुति समझ गई कि विक्रांत को जलन हो रही थी।
विक्रांत को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो सत्या का मुंह तोड़ देना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची और दरवाजा खुल गया। इसी के साथ विक्रांत उतावले कदमों से बाहर चला गया। विक्रांत के जाते ही सत्या ने श्रुति के हाथ को पकड़कर धीरे धीरे मरोड़ना शुरू कर दिया और दांत पीसते हुए बोला, आज तक जो भी चीज मुझे पसंद आई है मैंने उसे हासिल किया है। इससे लगा था कि ये तुम्हें मुझसे दूर रख पाएगा। तुम मेरी हो, तुम पर अब बस मेरा हक है। अगर तुमने उसके बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। कहते हुए सत्या ने और जोर से श्रुति का हाथ मरोड़ दिया। सत्या, आ सत्या, सत्या क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। सत्या प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। श्रुति दर्द से कराह रही थी। विक्रांत ने जब श्रुति की चीखें सुनी तो वो भागकर वहां जाने लगा, लेकिन तभी संध्या उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अरे, इतनी सुबह सुबह तैयार होकर आप कहां चल दिए? संध्या ने विक्रांत से पूछा। विक्रांत अभी भी श्रुति के पास जाना चाहता था, लेकिन फिर उसे कोई ख्याल आया और वो रुक गया। कुछ नहीं, वो मैं बस कुछ काम से मार्केट की तरफ जा रहा था। उदय अंकल के लिए जड़ी बूटी का इंतजाम करना था और मेरी माँ की आंखों के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर से मिलना था, विक्रांत ने कहा। विक्रांत ने अपनी बात पूरी ही की थी, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई आदमी छिपकर उस पर नजर रख रहा है। विक्रांत कुछ समझे उसके पहले फिर से उसकी अंगूठी लाल रंग से चमकने लगी। कौन है ये आदमी जो विक्रांत का पीछा कर रहा है और क्या है उसका मकसद? क्या है मजबूरी श्रुति की जो उसे सत्या के साथ रहना पड़ रहा है? क्या संध्या के दिल में विक्रांत के लिए बस हमदर्दी है या वो विक्रांत को चाहने लगी है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड।